या इस बात का आगे के वीडियो से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि वामपंथनों का स्त्री विमर्श और वामपंथियों का दलित विमर्श से कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही सस्की लग रहा था तो बोल दी। ये गिरोह पहले भी अपना चुका है। होता कुछ है, ये लोग करते कुछ है और आरोप किसी और बात का लगाया जाता है इस आशा में कि ऐसा आगे हो जाए। एनडीटीवी ने इसे अगली पंक्ति में खड़े होकर पूरे दृश्य को अपनी कॉर्निया पर घटित होते देखकर विस्तार से लिख दिया, चैनल पर चला दिया गया। वामपंथी वामपंथ ने आहे भरने लगे कि हाय हाय तोड़ डाला, फोड़ डाला, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। इनकी स्क्रिप्ट तैयार ही थी और जिस एनडीटीवी ने उसको घटित होता दिखा दिया, भले ही ये पूरी घटना उनके स्टूडियो में ही घटी हो। फिर उसके एक एंकर हैं जिन्होंने हो ना हो रविशानंद इंटर कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री ली होगी और फिर अखंड रविशानंद महाविद्यालय से पत्रकारिता पढ़ी होगी। उन्होंने बताया कि अटैक का मतलब होता है कटु आलोचना। लगता है एनडीटीवी वाले अपने शब्दकोश भी छापने लगे हैं या फिर संजय राउत जी से इनकी अब ठीक ठाक जान पहचान हो गई। ऐसे में बनारसी लोग अपना एक विशेष संबोधन का प्रयोग करते हैं जो कि अंग्रेजी के बी, एस, डी और के को लगातार बिना स्वर वर्णों के साथ लिखने पर प्राप्त होता है। इसको सड़क पर बोली जाने वाली भाषा में थूक कर चाटना और चार दोस्तों के बीच टट्टी खाना कहकर बताया गया है। इसी संदर्भ में फोटोशॉप से ऊपर वाले की मेहनत को नकारने वालों ने हिंदुओं द्वारा इस विज्ञापन पर बहिष्कार पर लिखा कि जो लोग बच्चियों को गर्भ में मार देते हैं, दहेज के नाम पर जिंदा जला देने वाले, लड़कियों को रसोई और बिस्तर तक सीमित रखने वाले, आखिर एक हिंदू बहू को मुस्लिम परिवार में मिल रहे प्यार सम्मान कैसे बर्दाश्त करें। साथ ही में यह भी ज्ञान दिया गया कि ऐसे लोग लड़कियों की आज़ादी के दुश्मन हैं। यूं तो मैं एनसीआरबी के आंकड़े ऐसे खींच के मारता कि फोटोशॉप के आगे से जरूरत नहीं पड़ती टेढ़ा बनने के लिए, लेकिन तू में एक मजहब की आज़ादियों पर एक निगाह डाल ही लेते हैं। बुर्के में रहने की आज़ादी से ज़्यादा आज़ादी क्या होगी? हिजाब जैसी आज़ादी से बड़ी आज़ादी कहाँ मिलती है भाई? हलाला करवाने की आज़ादी कितनी आधुनिकता लिए हुए, चार बीवी वाली आज़ादी कितनी स्वच्छंदता की बात, लड़कियों के खतना, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की बात है, ये आज़ादी कितनी शानदार है। पत्थरों से पीट पीट कर हत्या करवाना, इनको आज़ादियों में सबसे ऊपर रखने की बात चल रही है लॉ बोर्ड में। 3 तलाक तो मैं भूल ही गया। और हाँ, 1% लड़कियों को ही कॉलेज पहुँचने देने की आज़ादी आती तो कमाल की आज़ादी में आती है। मौलवी जी द्वारा मदरसों में छोटी बच्चियों के साथ जो आज़ादी दी जाती है, आज़ादी ही आज़ादी। इतनी आज़ादियाँ तो 15 अगस्त को भी नहीं मिली थी। ये लोग पिछवाड़ा धोकर कढ़ी बनाने की तकनीक का खूब इस्तेमाल करते हैं। तथ्यों की गरीबी इतनी ज़्यादा है कि जितना है उसी से काम चला लो। दिखाना ही तो है कि पीले रंग का है। वही इन्होंने यहाँ भी करने की सोची। स्कोडा लहसुन तहजीब का सत्य क्या है वो हम सब जानते हैं, वो खत्म नहीं होगी। तनिष्क की जहाँ तक बात है तो हिंदुओं को कल औकात की बात बताई गई। औकात तो भैया ये है कि हिंदू स्त्रियों के पास का स्वर्णाभूषण भंडार दुनिया के कई देशों के भंडार से ज़्यादा है। औकात तो ऐसा है कि हमसे लूट कर ले गए तो 50 साल यूरोप की इकॉनमी चलती रही। औकात तो ये है कि जिन भी ढांचे को मुगलिया कहकर नाचते हो वो भी हमारी पैसे से बना है। औकात तो ये है कि एक मंदिर का एक वॉल्ट खोल दे तो कई पंचवर्षीय योजनाएं निकल जाएंगी। औकात तो ये है कि हर हिंदू आश्रम, हर मध्यम और बड़ा मंदिर हर दिन करोड़ों को बिना जाति मजहब पूछे मुफ्त भोजन कराता है। औकात तो ये है कि एक बार अगर सारे हिंदुओं के टायर पंचर हो गए तो तुम्हारी पुश्तें खप जाएंगी पैसा गिरने में जो हम देंगे। इसलिए औकात की बात मत किया करो पगली, अच्छा नहीं लगता है।